एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 3 स्टार हॉल का जो पहला मैच हुआ था तो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है इन दोनों के ऊपर ही होता है। इस वजह से ये दोनों ही तरफ के प्लेयर्स जो होते हैं यह अपनी अपनी तरफ से पूरा डिटर्मिनेशन दिखाते हैं सेकंड मैच में, और इनके पास जितना भी जोर होता है उस सब को दाव पे लगा के काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे के साथ बैटल करते हैं। और बैटल ग्राउंड में चारों तरफ ही आग ही फैल गई होती है, बिल्कुल जंगल की आग की तरह, और बैटल का एक एक कोना जो होता है आग की गिरफ्त में होता है। और इन दोनों का जो आमना सामना होता है ये वाकई में काफी ब्रूटल होता है। जहाँ पे कुछ जनों को दिक्कत हो रही होती तो वो कहते हैं कि रुक जाओ, बंद करो, जबकि कुछ जने एक्साइट होते हुए कहते हैं कि ऐसे ही लड़ते रहो। और काफी देर बैटल करने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा डेडली अटैक कर दिए होते हैं, और इस क्लैश की फोर्स की वजह से इन दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है। और इसके साथ ही जो सेकंड मैच होता है वो ड्रॉ हो जाता है। इस चीज को देख के यूलांग जो होता है ये कहता है कि ये दो जो वायर रेजोनेंस के हैं ये कितने इंटेंस तरीके से लड़ते हैं, और यहाँ तक कि इनकी वजह से मेरे सुंदर से बालों में आग भी लग गई है। तो भाई डोडो जो होती है कहती है कि क्या तुम शील्ड के अंदर रह सकते हो, और इस तरीके से मुंह चलाते हुए बाहर भागते हुए मत जाओ। जबकि सब मैंग मैंग जो होती है ये कहती है कि अब हमारे पास 2 विंस और 2 ड्रॉज हैं, तो यहाँ तक कि अगर 2 स्टार हॉल जो है दोनों ही मैचेस में ड्रॉ करता है तब भी जो जीत है वो हमारी ही होगी। तो जिनफू जो होता है ये कहता है कि लीडर देख के ऐसा लगता है कि शायद आपको फील्ड में जाने का भी मौका ना मिले। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि फिर से तुम्हें सच में तुम्हें अभी के अभी ही पीटना चाहता हूँ, तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या कहना है। और फिलहाल अभी हमारे पास जो एडवांटेज है तो ये कितना ज्यादा बढ़िया होगा कि हम क्वालिफिकेशन को सिक्योर कर सके एडवांस में ही होली ग्रेल मीट के लिए। और रही बात मेरे फाइट करने की कि मैं करता हूँ या नहीं, ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन तीनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं और चारों तरफ ही सन्नाटा सा छा गया होता है। और ये जो 2 स्टार हॉल के 2 मैचेस हुए थे तो इनका जो अंत में रिजल्ट आया था उसकी वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है काफी खराब हो गया होता है, क्योंकि जू जुआन और ये क्विंगडिंग को लगातार 2 हार मिली थी, जो कि एक तरीके से एस्ट्रल सेज कॉलेज के जोश पे एक काफी करारा वाला चांटा था। और इस चीज को देख के वाइस प्रिंसिपल सुजिन जो होती थोड़ी गुस्से में होती है और ये कहती है कि असल में तुम लोगों का प्लान एक सरप्राइज अटैक 2 स्टार हॉल पे करने का था। और वाइस प्रिंसिपल क्यों देख के ऐसा लगता है कि आपका ये जो एबी सेज कॉलेज है ये अपनी हर तरकीब को इस्तेमाल कर रहा है इस कंपटीशन में। तो क्यों जो होता है वह कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के खिलाफ जीतने के लिए कुछ ना कुछ अनचाही टैक्टिक्स की तो जरूरत पड़ती ही है ना। जबकि सब ये लोग गुस्सा हो गए होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का भी ना, इसने तो सच में जियान हाउस को कितना ज्यादा एम्बेरस कर दिया है। तो कोई और हंसते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि लोलेन हाउस जो है ये एक तरीके से आज चारों तरफ बिजलियां गिराने वाला है। और तभी अनाउंस होता है कि 1 स्टार का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टेज पे आ जाए। और जैसे लीलो जो स्टेज पे पहुंचता है तो सारे तरफ शोर मच जाता है और कहते हैं कि चलो भाई लीलो तुम कर दिखाओ, तुम्हें हर हाल में ये मैच जीतने की जरूरत है। ब्रदर लो आज तुम आसमान को छू कर सबको दिखा दो और सबको बता दो कि एस्ट्रल सेज कॉलेज को ही ये प्राइज मिलेगा, अपने दुश्मनों को कुचल के रख दो। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि एक ट्रू लीडिंग कैरेक्टर का क्या असली मतलब यही होता है। और ओरिजिनली जो मैच आज का सबसे ज्यादा बेकार होने वाला था जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता था वह असल में आखिर में जाके इतना ज्यादा खतरनाक वाला शोडाउन में बदल जाएगा, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और तभी जियांग क्विंग जो होती है लीलो को ही देख रही होती है और इस चीज को देख के सभी लोग जो होते हैं ये कहते हैं कि वाओ सीनियर जियांग को तो देखो, कहीं ये मैच से पहले लीलो को खाना खिलाने तो नहीं आई है। जबकि कुछ जने जो होते हैं ये कहते हैं कि मेरी रानी वहाँ पे मत जाओ। और तभी हम देखते हैं कि जियांग क्विंग जो होती है लीलो के पास जाती है और उसके हाथ को थाम लेती है और कहती है कि आज होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, इन सभी को अपना बेस्ट करके दिखाओ। और वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें स्पॉटलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमारी ग्लोरी की जो आग होगी वो उन सभी दुश्मनों को उड़ा के दूर भगा देगी जो कि मक्खियों की तरह हमारे चारों तरफ भिन-भिना रहे हैं। और यही एक तरीका है उनको चेतावनी देने का, उन्हें डराने का। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ कि आखिर मुझे क्या करना है। और इन दोनों को इस तरीके से पास देख के सभी लोग काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि लीलो अभी तो तुम जाओ, लेकिन इस मैच के बाद हम लोग जरूर तुमसे निपटेंगे। जबकि सिर्फ हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को होता देख के ल्यू क्विंगर को काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पे जाके उससे मिलने की और इस तरीके से सरेआम
अपना प्यार उसके साथ जताने की। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। और टिकट मैच रूल्स के अनुसार जो भी स्कूल पिछले राउंड में हारी होगी उसके पास पूरी इजाजत होती है अगले राउंड के लिए बैटलफील्ड को चुनने की। और फिर क्या था, लीलो जो होता है वाटर बैटलफील्ड को चुनता है और दोनों ही साइड्स को एंटर करने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे एक बंदा पानी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से कूद के आ जाता है, जो कि वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। और ये कहता है कि क्या तुम ही लीलो हो जिसको बारे में डुअल रेजोनेंस की अफवाहें हैं। और ये जो बंदा होता है ये ब्लू एबिस सेज कॉलेज का लू खांग होता है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि हाँ मेरे दोस्त लू कांग मैं वास्तव में वही हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।